इस कहानी की शुरुआत योंग नाम के एक लड़के से होती है जो पार्क में एक्सरसाइज कर रहा होता है। दरअसल वो कॉलेज के दिनों में बहुत बड़ा रॉक क्लाइंबर था। हर कोई उसकी ही तारीफ किया करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब उसके पास कोई जॉब नहीं है, जिस वजह से उसे मजबूरी में अपनी मॉम और अपने सिस्टर के साथ उन्हीं के घर पर रहना पड़ रहा है। वो जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। उसका नेफ्यू और उसकी सिस्टर हमेशा उसे याद दिलाते हैं कि उसके पास जॉब नहीं है, जिस बात से उसे बहुत बुरा भी लगता है। अब उसकी मॉम का 78th बर्थडे होता है और इस बर्थडे को योंग और उसकी सिस्टर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। योंग अब अपनी सिस्टर से कहता है कि यहाँ क्लाउड नाम का एक बहुत ही अच्छा होटल है, हमें वहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी सिस्टर उसकी बात मान जाती है। अगले दिन जब इनकी मॉम का बर्थडे होता है तो ये सब के सब क्लाउड गार्डन होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ इनके और भी रिलेटिव्स आए होते हैं। हर कोई योंग को उसकी जॉब ना होने की वजह से कुछ न कुछ बातें बोल ही रहा होता है, जो उसे बहुत बुरी लग रही होती हैं। दरअसल यहाँ पर योंग किसी को ढूंढ रहा था, तभी यहाँ पर एक वेट्रेस आती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इस वेट्रेस का नाम यूई है, जो कभी योंग के साथ उसी के ही कॉलेज में उसकी क्लास में पढ़ा करती थी, और वो भी योंग की तरह ही एक रॉक क्लाइंबर है। लेकिन पिछले 5 सालों से इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। योंग यूई को बहुत पसंद करता है और एक यही वजह होती है, उसने अपनी सिस्टर को सजेस्ट किया था कि उन्हें इसी होटल में मॉम को पार्टी देनी चाहिए, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि यहाँ पर यूई काम करती है। अब वो यूई को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि बहुत देर से सिर्फ उसकी आंखें यूई को ही ढूंढ रही थीं। यूई उसे देखकर हैरान हो जाती है। अब ये दोनों बाहर बातें करने के लिए जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में उससे यूई पूछती है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। वो यूई को झूठ बोल देता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में एक मैनेजर है। दरअसल वो यूई को सच नहीं बताना चाहता था कि उसके पास कोई काम भी नहीं है। अब यूई का जो बॉस होता है वो उसे अपने पास बुलाता है, जो हमेशा ही उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है, जो बात यूई को बिल्कुल भी पसंद ही नहीं थी। लेकिन ये होटल उसके पिता का था, इसलिए यूई उसकी बात का विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि अगर उसने उसकी बात का विरोध किया तो शायद उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े। वहीं शहर के बीचों बीच हमें एक ट्रक को रुकते हुए दिखाया जाता है, जिससे एक आदमी निकलकर उसके वॉल को खोल देता है। उसके अंदर से बहुत सारी गैसें बाहर निकलने लगती हैं और धीरे धीरे ये गैस पूरी शहर में फैलना शुरू हो जाती है। ये गैस बहुत ही जहरीली है, इसलिए जो भी इसके संपर्क में आता है उसका दम घुटना शुरू हो जाता है, जिस वजह से कई लोग मारे जाते हैं। अब शहर में अफरा तफरी होना शुरू हो गई है, सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और तभी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से आकर टकराती है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट हो जाता है। योंग जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा था, जिसे बाहर के हालातों के बारे में कुछ नहीं पता, अब वो बहुत डर जाता है। अब वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर बाहर आता है। वो देखते हैं कि बाहर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, साथ ही वो गैस जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं वो इन्हीं की ही तरफ बढ़ रही है। यूई साहब से कहती है कि हमें होटल के ऊपर ही इमारतों के ऊपर जाना चाहिए, इसलिए सब के सब अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी योंग दिखता है कि उसकी बड़ी सिस्टर, जो कि पार्टी में आने में लेट हो गई थी, वो सामने कार में बैठी होती है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि जल्द ही इस तरफ आओ, और जब उसकी सिस्टर इसकी तरफ आ रही होती है तभी वो गिर जाती है, जिसके बाद वो उस जहरीली गैस की चपेट में आ जाती है, जिससे वो अपनी सेंसेस खोना शुरू कर देती है। योंग अपनी सिस्टर को बचाने के लिए अपनी सांस को रोककर उसके पास जाता है और उसे उठाकर होटल के अंदर ले आता है। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन अब भी उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, इसलिए वो एम्बुलेंस को बुलाना चाहता है। लेकिन उसे बताया जाता है कि इस शहर की हर एक एम्बुलेंस बंद है, इस वक्त सिर्फ हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे हैं। और अब वो यहाँ यूई के साथ पूरे शहर को देखता है, जहाँ पर वो जहरीली गैस इस पूरे शहर में फैल चुकी है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। योंग साम से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर बिल्डिंग की छत पर जाना होगा, लेकिन उसकी सिस्टर की हालत ऐसी नहीं होती कि वो चल सके, इसीलिए योंग कर्टन्स की मदद से एक स्ट्रेचर बनाता है और अब वो अपनी सिस्टर को अपने सभी साथियों के साथ ऊपर ले जाता है। लेकिन जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ का जो डोर है वो लॉक्ड है, उसकी सिर्फ एक ही चाबी है, जो कि नीचे रिसेप्शन पर पड़ी है। लेकिन जब ये ऊपर से ग्राउंड फ्लोर पर देखते हैं जहाँ पर रिसेप्शन है, तो वहाँ पर उन्हें गैस के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर जाना मुमकिन नहीं है। अब कुछ लोग नीचे के फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि ये गैस पूरे शहर में फैल चुकी है। अगर तुम्हारे पास मास्क है तो उसका इस्तेमाल करके तुम अपनी जान बचा सकते हो, और अगर किसी भी तरह से तुम गैस की चपेट में आ जाओ तो बहुत धीरे धीरे सांस लेना, ऐसा करने से 15 मिनट तक इंसान की जान बच सकती है। अब यहाँ पर इन्हें 3 मास्क मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हें रिसेप्शन पर
ऊपर जाना होगा ताकि ये की को लाकर डोर को खोलकर छत पर जा सकें, जहां पर इन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सकते हैं। अब योंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो देखता है कि सामने एक और बिल्डिंग है। वो तय करता है कि वो किसी तरह से भी सामने जाकर इसके बाद वो वहां से इस बिल्डिंग के ऊपर जाएगा ताकि वो वहां जाकर छत के दरवाजे को खोल सके। दरअसल उस दरवाजे को बाहर से भी खोला जा सकता है। अब उसके सामने जो बिल्डिंग का बहुत बड़ा गिलास होता है वो उस गिलास को तोड़ डालता है। इसके बाद वो अपने शरीर पर रस्सी बांधता है। अब वो एक बहुत ही अच्छा रॉक क्लाइंबर था, इसीलिए उसे ये बहुत अच्छे से पता था कि इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कैसे जाना है। हालांकि उसका परिवार उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये एक बहुत ही जोखिम भरा काम है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन योंग को इसकी परवाह नहीं है। उसे ये पता था कि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है और अब वो दौड़कर एक लॉन्ग जंप लगाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि सामने वो एक पाइप को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो रस्सी के एक सिरे को एक जगह बांधकर वहां पर जो बिल्डिंग का डिजाइन होता है उससे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसका कजन भी होता है जो उसे ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने मोबाइल से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर देता है और अब योंग जो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है उसकी रस्सी खत्म हो जाती है, यानी कि अब उसे अपने शरीर से इस रस्सी को खोलना होगा तभी वो आगे बढ़ सकता है। और ऐसा करना बहुत ही रिस्की है, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने शरीर से रस्सी को खोल देता है और अब वो बिना सेफ्टी के धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। अब जल्द ही वो टॉप पर पहुंचता है जहां पर इस बिल्डिंग का लोगो यानी एक शेर के मुंह का एक बहुत बड़ा आकार होता है। वो उसे जंप लगाकर पकड़ लेता है। अब उसे अपने आप को ऊपर खींचकर छत के ऊपर जाना होगा, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा थक चुका है, इसीलिए ऐसा करने में उसे बहुत ही तकलीफ हो रही होती है। पर योंग को पता था कि उसकी ही वजह से कई लोगों की जान बच सकती है, इसीलिए वो पूरी हिम्मत करके अपने आप को ऊपर खींच लेता है, जिसके बाद वो इस दरवाजे को खोलता है। अब वो सब लोग छत के ऊपर आ जाते हैं। अब सबको बचने की उम्मीद लग गई थी क्योंकि अब जल्द ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आकर इन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं। इनके पास जो मोबाइल्स होते हैं वो इनकी लाइट जलाकर उन्हें इंडिकेशन देना चाहते हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। पर इतनी ऊपर से इन्हें देखना इतना भी आसान नहीं होता, इसीलिए यूई सबको ये मशवरा देती है कि हम सबको इस तरह से खड़ा होना चाहिए जिससे एच बन जाए, जिसके बाद हम अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करें ताकि जो रेस्क्यू टीम है उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पर किसी को हेल्प की जरूरत है। और अब सब यूई की बात मानते हैं, वो सब ऐसा ही करते हैं। वहीं होटल की छत पर सब लोग हेलीकॉप्टर्स का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आता क्योंकि इनके मोबाइल्स की लाइट इतनी भी तेज नहीं है जिसे हेलीकॉप्टर से देखा जा सके। अब यूई को इस बात का एहसास होता है। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो नीचे जाकर होटल की जो होर्डिंग होती है उस होर्डिंग को ब्लिंक करना शुरू कर देती है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर पर मौजूद रेस्क्यू करने वाले लोगों को पता चल जाता है कि वहाँ किसी को मदद की जरूरत है। अब जल्द ही हेलीकॉप्टर होटल के रूफटॉप के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब इन सबको रेस्क्यू करने के लिए ऊपर से एक सेफ्टी रूम नीचे भेजा जाता है। ये एक एक करके उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जब योंग और यूई की बारी आती है तो वो ओवरलोड होने लगता है, जिस वजह से ये दोनों इनके साथ नहीं जा पाते। हेलीकॉप्टर अब सबको अपने साथ ले जाता है, पर अब योंग और यूई इस जगह फंस चुके थे और अब उन्हें हेलीकॉप्टर के वापस आने का इंतजार करना होगा। लेकिन अब गैस धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ चुकी है। ये इस जगह पर नहीं रुक सकते, इसीलिए इनके पास जो मास्क होते हैं ये उन मास्क को पहन लेते हैं। साथ ही अपने बैग में इन्हें जितनी भी रस्सी मिलती है वो भर लेते हैं और फिर यहाँ से भागते हुए निकल जाते हैं। अब इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया था क्योंकि ये गैस इतनी जहरीली है जो बॉडी पर भी असर करती है। और अब ये होटल से बाहर नीचे सड़क पर आ जाते हैं। ये इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ उस जहरीली गैस के अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, लेकिन गैस वहाँ पर भी पहुँच चुकी है क्योंकि अब गैस का स्तर बहुत ऊपर हो चुका है, इसीलिए अब इन्हें और भी ऊंची बिल्डिंग में जाना होगा। अब ये एक दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ तक अब तक गैस नहीं पहुँची थी। इनके पास जो फिल्टर मास्क हैं वो अब एक्सपायर हो चुके हैं क्योंकि अब उनके अंदर भी गैस भर चुकी है, इसलिए वो मास्क उन्हें वहीं उतारने पड़ते हैं। लेकिन अब भी उनके पास एक और मास्क बचा हुआ है। ये देखते हैं कि सामने एक दूसरी बिल्डिंग है जहाँ से ये और भी ऊपर जा सकते हैं। अब ये उस बिल्डिंग पर रस्सी फेंकते हैं। सबसे पहले यूई रस्सी से दूसरी तरफ जाती है क्योंकि इसका वेट कम है, वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है। और अब योंग की बारी आती है। योंग भी इस रस्सी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब गैस वहां तक भी पहुंच चुकी है। उसने मास्क पहना होता है इसलिए वो बच जाता है और वो भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां यूई होती है। वहां से दोनों देखते हैं कि इनके सामने जो बिल्डिंग है वहां पर बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। ये लाइट से उस जगह पर एक एरो बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम को ये पता चल
जाए कि यहाँ पर किसी को मदद की जरूरत है। अब जल्द ही हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन सब बच्चों को अपने साथ ले जाता है और अब वापस आकर जल्द ही हेलीकॉप्टर इन्हें भी यहाँ से ले जाएगा। पर एक बार फिर से इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती। यहाँ नीचे एक बहुत बड़ा गैस स्टेशन होता है जिसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से गैस ओस भी तेजी से फैलना शुरू हो जाती है। अब ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत ही बड़ा टावर है और अब जल्द से जल्द इन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां पर पहुंचना होगा। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ये कोशिश करते हैं और भागते हुए आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर पहुंचकर ये समझ जाते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं है। अब इनकी मृत्यु निश्चित है। अब ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही एक दूसरे को कहीं पसंद करते हैं, जो बात इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से नहीं कही। एक ड्रोन भी होता है जो इन्हें लाइव दिखा रहा होता है, जिस वजह से पूरा शहर इन्हें देख रहा होता है। और अब यहाँ पर बहुत सारे दूसरे ड्रोन्स भी आ जाते हैं जो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अब ये एक ड्रोन की मदद से दूसरी बिल्डिंग पर रस्सी को फंसा देते हैं, जिसके बाद वो उस रस्सी के जरिए दूसरी बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं। पर जब ये बीचों बीच पहुँचते हैं तो वहाँ पर फंस जाते हैं। अब ये ना ही आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। और अब धीरे धीरे गैस भी ऊपर आ रही है, साथ ही जो रस्सी दूसरी तरफ बंधी होती है ड्रोन की मदद से वो भी अब खुलने लगती है। इसीलिए इन्हें एक रस्सी को काटना पड़ता है, पर तभी दूसरी रस्सी भी अपनी जगह से हट जाती है, जिस वजह से ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। पूरा शहर इनकी मृत्यु के नजारे को देख लेता है। अब सब के सब बहुत ही दुखी हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही बहादुरी से बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। और जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इनकी तरफ पहुंच ही गया था तो ये दोनों ही नीचे गिर गए। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अब वापस जा रहा होता है। तभी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में जो टीम होती है वो देखती है कि टावर पर कोई लटका हुआ है और ये योंग और यूई होते हैं जो अब भी बचे होते हैं। अब रेस्क्यू टीम इन्हें बचाकर सुरक्षित जगह पर ले आती है, जहाँ पर योंग को देखकर पूरा शहर, उसका परिवार और उसके सभी दोस्त खुश होते हैं क्योंकि योंग और यूई ने जो काम किया है वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। वहीं हमें यूई को दिखाया जाता है जिसके पास उसका बॉस आता है जो हमेशा इसके साथ फ्लर्ट करता रहता है। अब एक बार फिर से वो उसे टच करने लगता है और अब यूई उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसकी जॉब को छोड़ देती है। अब साथ ही पूरे शहर में पानी का छिड़काव हो रहा है क्योंकि अब गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि गैस के असर को खत्म करने के लिए इस पर पानी का छिड़काव करना होगा। लेकिन पूरे शहर में पानी के छिड़काव में कई दिन लग जाएंगे। वहीं योंग अब यूई के पास जाता है जिसे वो कॉलेज के दिनों से पसंद करता है, लेकिन ये बात उसने यूई को कभी भी नहीं बताई। पर अब उसे पता चलता है कि यूई भी उसे चाहती है और तभी वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये था कि अब बहुत जल्द पूरे शहर से गैस का असर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।